Hey class 8, today we will discuss question number 11 to 20 of exercise 1G, and from question number 1 to 10 I have already discussed in my previous video. Okay, you can go and see there. चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं 11 से. Let's begin. The cost of 3 1/2 meter of cloth is rupees 166 1/4. ठीक है, कह रहा है इतने मीटर कपड़ों का दाम इतना था. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ. 1 मीटर ऑफ क्लोथ का दाम क्या होगा. ठीक है, इसका सिंपल से हम लोग समझ सकते हैं. सपोज कि आपका, ठीक है, मान लो 10 मीटर कपड़े का दाम 1000 रुपया. अगर सिंपल वर्ड में, सिंपल नंबर्स में समझे तो ठीक है. 10 मीटर का दाम 1000 रुपया, तो 1 मीटर का क्या होगा. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्या करेंगे हम लोग, 1000 को क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 100. 1 मीटर का दाम क्या होगा 100. सिमिलरली उसी तरीके से सी द कॉस्ट ऑफ 3 1/2 मीटर क्लोथ इज रुपीज 166 1/4. ठीक है, और इसे चेंज कर लेंगे तो इतना आएगा. तो 1 मीटर का दाम क्या होगा, तो क्या करेंगे इस बार डिवाइड करेंगे. ठीक है, इससे इसका डिवाइड करेंगे. देखो जैसे अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो 10 मीटर का दाम 1000 रुपया, तो 1 मीटर का दाम 1000 डिवाइडेड बाय 10. उसी तरीके से विल डिवाइड रुपीज, 1 मीटर का निकालना है, 1665/4 डिवाइड करेंगे. ठीक है, इसे चेंज कर लेंगे. 3 × 2 6, 6 + 1 7, 7/2 से. गॉट इट. नाउ ये डिवाइड है. ठीक है, तो ये क्या चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज होगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. सी, ठीक है. अब क्या करेंगे, 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 टाइम में डिवाइड हो सकता है. अब देखो 7 से ये कट सकता है या नहीं, 7 से ये, तो 7 से अगर हम 665 डिवाइड विल गेट 95. फिर 95/2, तो 95/2 ये इम्प्रॉपर है. इसे जब मिक्स में चेंज करेंगे विल गेट रुपीज 47 1/2. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. सी a cord of length 71 1/2 meter has been cut into 26 pieces of equal length. ठीक है, कह रहा है एक कॉर्ड था जो कि आपका इतना टोटल लेंथ था जिससे 26 पीसेस में कट किया गया. तो हर पीसेस का व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीसेस. मान लो ये इतना लंबा कोई कॉर्ड था 71 1/2 मीटर का. ठीक है, जिसे 26 पीसेस में कट करा गया इक्वल पीसेस में, तो एक पीस का लेंथ क्या होगा. ठीक है, मान लो एक सिंपल समझते हैं. मान लो ये चॉकलेट है. ठीक है, इस चॉकलेट को 4 इक्वल पीसेस में काटा गया. ये 8 मीटर का चॉकलेट है, 8 सेंटीमीटर का चॉकलेट है. ठीक है, इसे 10 पीसेस 4 पीसेस में काटा गया. तो 4 इक्वल पीसेस में जब काटेंगे, ठीक है, तो हर एक पीस का क्या लेंथ होगा, तो 4 पीस में काटा गया, तो 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो विल गेट 2. तो इट मीन्स हर एक पीस का लेंथ क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा. ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2, ये भी 2. उसी तरीके से अगर 71 1/2 मीटर का कोई कॉर्ड था जिसे कि 26 पीसेस में बांटा गया, कट किया गया, तो बताओ हर एक पीस का लेंथ क्या होगा. तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 71 1/2 मीटर. विल कन्वर्ट दिस इनटू इम्प्रॉपर, विल गेट 143/2 मीटर. और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीसेस इट कट 26. तो अब क्या करेंगे, विल डिवाइड 143/2 डिवाइडेड बाय 26. ओके, चलो ये डिवाइड का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और 1 ये रेसिप्रोकल चला जाएगा. अब देखो ये और ये किस टेबल से कट हो सकता है. अगर 13 का टेबल देखा जाए तो 13 के टेबल में 26 2 टाइम्स में, और 13 के टेबल में देखो ये अभी भूल जाओ, ये 14 है, 14 से पहले 13 आता है एक बार में. यहाँ माइनस करेंगे 1 और 3, 13 सॉरी एक बार में 11 11/4 11/4. फिर 11/4 को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे
मिक्स्ड में, देन विल गेट 2 3/4, यानी हर एक पीस का लेंथ क्या होगा 2 3/4 मीटर. गॉट इट? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. सी 13. द एरिया ऑफ रूम इज 65 1/4 मीटर स्क्वायर. मतलब एक रूम था जिसका इतना एरिया दे रखा है, ठीक है, और ब्रेथ इतना था, तो लेंथ क्या होगा? व्हाट विल बी द लेंथ? ओके, सी, तो दिस वन इज वेरी इजी क्वेश्चन कि एरिया दिया है, ब्रेथ दिया है और लेंथ निकालना है. तो देखो, वैसे भी वी नो एरिया ऑफ, अब लेंथ ब्रेथ अलग अलग होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है. तो अगर लेंथ निकालना है तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? एरिया बाय ब्रेथ. तो ये सी, एरिया ऑफ रूम दिस इज गिवन, ब्रेथ दिस वन, देन लेंथ निकालना है तो एरिया बाय ब्रेथ. व्हाट इज द एरिया? 261/4. एंड डिवाइड में है ना, ये डिवाइड में ब्रेथ है, तो हम लोग क्या इस ब्रेथ के लिए, डिवाइड में ये ब्रेथ है, तो इसके लिए 87/16 लिख सकते हैं. ओके, यहां कंफ्यूज नहीं होना है हम लोग को. एरिया बाय ब्रेथ है, इट मीन्स एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ. ओके, एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ, तो वी कैन राइट दिस एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ इतना था, तो वी हैव रिटन हियर. अब बताओ, ये साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होगा, और ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल. 16 एज अ न्यूमरेटर एंड 87 एज अ डिनोमिनेटर. अब 4 के टेबल से 16 4 टाइम में कट हो गया. 3 से जब इन दोनों को काटा गया, ठीक है, तो 3 से ये 87 टाइम में कटा और ये 29 टाइम में. अब 29 के टेबल से 87 को कितनी बार में कट कर दिया? 3 टाइम में. 3 × 4 12. तो मीन्स व्हाट इज द ब्रेथ? इट इज 12 मीटर. क्या ब्रेथ होगा? सॉरी, लेंथ क्या होगा? 12 मीटर. ओके, दिस इज द आंसर. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन, कह रहा है 2 फ्रैक्शन का प्रोडक्ट इतना आया, उसमें से इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 9 3/7 फाइंड द अदर. कह रहा था कि दो फ्रैक्शन को ही था, उसे मल्टीप्लाई करने पे आया मेरा 9 3/5, ठीक है, और उसमें से जो 2 फ्रैक्शन है उसमें से एक फ्रैक्शन ये है, जैसे चेंज कर लेंगे हम लोग दोनों को, तो बताओ दूसरा क्या होगा? ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 फ्रैक्शन था यहां जिसका प्रोडक्ट ये आया, उसमें से कि ये था, तो दूसरा क्या होगा? ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं. देखो, यहाँ पे पहले समझ के, ठीक है, और इसे चेंज किया गया तो 48/5, और ये जो है उसमें से एक यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आया, ठीक है. तो ये x है. ओके, तो जब ये x को ये छोड़ कर जाएगा इधर, ये उधर जाएगा, तो क्या होगा? x इज इक्वल टू, x क्या है? अदर नंबर. x क्या है? अदर नंबर. 48/5 पहले से था, ये यहाँ पे डिवाइड में है 7, यहाँ जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई. 66 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाकर क्या होगा? डिवाइड. ठीक है, चलो अब कट कर सकते हैं. 2 के टेबल से ये कितनी बार में जाएगा? 24, और ये जाएगा 33. अब 3 के टेबल से ये डिवाइड हो सकते हैं 11 टाइम में, और ये 3 के टेबल से 8 टाइम में. ठीक है, नाउ 7 × 8 × 7, 8 × 7 एंड 5 × 11 इतना. और जब हम लोग इसे चेंज करेंगे देन वी विल गेट 1/55, यानी जब हम इसे चेंज करेंगे वी विल गेट 1/55. ओके, गॉट इट. देखो, अगर आप इस तरीके से समझ के बनाओगे तो कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट्स क्वेश्चन नंबर 15. इन ए स्कूल, किसी स्कूल में 5/7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज. किसी स्कूल में, ठीक है, 5/7 स्टूडेंट्स क्या थे? बॉयज थे. ओके, फिर कह रहा है इफ देयर आर 240 गर्ल्स. देखो, बॉयज का नंबर फ्रैक्शन में दे रखा है, लेकिन वही गर्ल्स का नंबर एग्जैक्ट नंबर दिया है कि 240 गर्ल्स थी. इफ फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, तो हम लोग को नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करना है. ठीक है ना, स्कूल में कितने लड़के थे वो फाइंड करना है. ध्यान देना, लड़के की संख्या यहाँ पे फ्रैक्शन में है, लेकिन लड़की की संख्या क्या है? लड़की का वो एग्जैक्ट नंबर है, तो हम लोग को लड़के का संख्या क्या करना? एग्जैक्ट फाइंड करना. ओके,
तो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ बॉयज क्या है, 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है, लेकिन ये बताओ, हम आपको बता चुके फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल को शो करता है। ये क्या करता है, टोटल को बताता है। और 8 में 5 पार्ट लड़के हैं, और ये जो कहा जाता है उसको बताता है। ये टोटल दर्शाता है डिनोमिनेटर, और उसमें से 5 क्या है, लड़के। मान लो, ठीक है, ये 8 पार्ट है, 1 2 3 4 8, ठीक है, जिसमें 5 क्या है, लड़के हैं फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। 5 क्या है, 8 में 5 लड़के हैं, तो लड़की लोग कितनी हुई, 3 हुई ना। 1 2 3, 3/5, 3/8 क्या हो गई, लड़की हो गई। ये पूरा स्कूल है, ये टोटल स्टूडेंट का नंबर है, जिसमें 5 लड़के हैं, तो उसमें फ्रैक्शन में लड़की कितनी हुई, 3/5 3/8 होगी। तो अगर नंबर ऑफ गर्ल इन फ्रैक्शन देखा जाए तो क्या होगी, 3/8 होगी, ठीक है। और 3/8 किसके बराबर है, लेकिन लड़की का टोटल क्या दिया है, लड़की का टोटल दिया 240। देखो ये समझना, ये जो है ना, ये हम लोगों का क्या दिया है, एग्जैक्ट दिया है। ये फ्रैक्शन में दिया, लेकिन और ये एग्जैक्ट में इतना दिया एग्जैक्टली, ठीक है। तो फ्रैक्शन में देखा जाए तो लड़की इतनी होगी 3/8, और लेकिन रियल में क्या है, लड़की इतनी है, ठीक है। तो ये बताओ, लेकिन अब लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, एट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स मान लेंगे, ठीक है। ये याद रखना है, ये 3/8 ये फ्रैक्शन में है लड़की का, लेकिन एग्जैक्टली 240 है। तो कह सकते गर्ल्स जो है, ठीक है ना, 3/8 होगी, ठीक है, ऑफ एक्स मतलब टोटल स्टूडेंट के, टोटल स्टूडेंट एक्स मान लिया इसलिए, ठीक है। तो लेकिन लड़की का एग्जैक्टली क्या है, 240, डन। 3/8 इंटू एक्स, ओके। नाउ एक्स को इधर कर दिया, तो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और 3 कहाँ आएगा, डिवाइड में। तो 3 से 240 8 टाइम में कटा, 8 और ये 0, 80 इंटू 8 64 एंड 0 का 0। नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए, इतने, लेकिन नंबर ऑफ बॉयज क्या था, 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, ओके। 5/8 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, जो बॉयज हैं। तो हम लोग या तो इस तरीके से निकाल सकते हैं फिर कि 5/8 ऑफ का मतलब इंटू टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 640। तो ये लिख कर निकाल सकते हैं कि ये इससे कट गया 8 0 में, और ये से मल्टीप्लाई कर देंगे 400, ओके। इस तरीके से, या आपको पता है टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, 2 तरीका है, इस तरीके से फिर निकालो, या पता है टोटल स्टूडेंट इतने हैं तो बॉयज कितने होंगे, बॉयज होंगे टोटल में से, गर्ल्स का पता है, गर्ल्स का टोटल में से गर्ल्स माइनस कर देंगे, देन विल गेट नंबर ऑफ बॉयज, ओके, ठीक है। चलो ये फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स था, गॉट इट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 सी 16। उसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक, मतलब 7/9 जो किताब था उसका 9 पार्ट में 7 पार्ट क्या कर लिया गया, पढ़ लिया गया, ठीक है। जैसे इसे हम लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई बुक था, ओके, कोई बुक था मोटा, ठीक है ना, वो 9 पार्ट्स में बांटा गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट था, जिसमें से 7 पार्ट्स क्या कर लिया गया, रीड कर लिया गया, रीड हो गया, ठीक है। 7 पार्ट्स रीड कर लिया गया, 9 का 7 पार्ट रीड कर लिया गया। अब कह रहा देखो कि 40 पेजेस आर लेफ्ट, मतलब अच्छा बचा क्या, 7 पार्ट, 9 7/9 अगेन जो डेनोमिनेटर है वो टोटल को दर्शाता, तो मतलब 9 पार्ट था जिसमें 7 पार्ट पढ़ लिया गया। अभी भी बचा कितना है, 2 पार्ट बचा है, 2/9 बचा है, और ये 2/9 अगर देखा जाए तो बचा हुआ कितने पेजेस के बराबर है, 40 पेजेस के, क्योंकि लिखा है 40 पेजेस आर लेफ्ट, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन बुक, मतलब इस पूरे बुक में कितने पेजेस थे। तो तुम ध्यान से समझो, 7 पार्ट, कोई बुक 9 पार्ट में बांटा गया उसके पेजेस को, जिसमें 7 पार्ट पढ़ लिया गया, और बचा क्या पहले, तो 2 पार्ट बचेगा, अगर फ्रैक्शन में देखें तो 2/9 पार्ट बचेगा, ठीक है। और ये जो 2/9 पार्ट है वो क्या है,
40 के बराबर है ना। तो कह सकते या 2 पार्ट कह सकते हैं 40 के बराबर है, 7 पार्ट पढ़ लिया गया, 2 पार्ट अभी भी क्या है 40 के बराबर। ओके, तो कह सकते हैं, ध्यान से पहले यहीं पे समझना कि 2 के बराबर 2 पार्ट के बराबर, जैसे कहने का सेंस है कि नंबर ऑफ पेजेस रीड इतने हुए, ठीक है, तो बचे कितने 2/9, तो 2 नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट 2/9 या 40। तो कहने का सेंस है कि 2 के बराबर 40 और ये 9 क्या है टोटल को दर्शाता है, ठीक है। तो 2 पार्ट के बराबर 40 पेजेस है, 40 पेजेस है, तो एक पार्ट के बराबर क्या होगा 40/2, इट मीन्स 20 होगा एक पार्ट के बराबर। लेकिन टोटल कितने पार्ट्स हैं और पूछा गया टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल कितने पेजेस है पार्ट्स है 9, तो हम लोग 9 के बराबर कितना, तो 20 into 9 देन विल गेट 180। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू 40, ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9। देखो 40 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे ये 1 के बराबर इतना, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 वही वाला ये 40 डिवाइडेड बाय 2, और जो आएगा उसे 9 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 40 कटा 20 टाइम में, देखो 20 आया था, एंड 20 इंटू 9 180, ओके। यानी उस बुक में कितने पेजेस थे 180। डोंट गेट कंफ्यूज, देखो एक बुक था जो कि जिसमें कि 7/9 पार्ट पढ़ लिया गया था, तो चलो ये बुक है 9 टोटल पार्ट्स को कहते हैं, तो 9 ये बुक है जिसका 7 पार्ट्स को पढ़ लिया गया, तो बचा कितना पार्ट, अगर फ्रैक्शन में देखें तो 2/9, यानी 2 पार्ट बचा अभी भी उस बुक का, तो 2 पार्ट के बराबर वो 40 होगा। तो 2 पार्ट के बराबर क्या है 40 है, क्योंकि दिया हुआ है कि बचा हुआ पेज 40 एग्जैक्टली, ठीक है। तो 2 पार्ट के बराबर 40, तो एक पार्ट के बराबर कितना 40/2, तो ये 20 आया, ठीक है। 9 पार्ट यानी 9 पार्ट के बराबर कितना, तो एक पार्ट के बराबर इतना, तो 9 पार्ट के बराबर 20 इंटू 9, तो 180। उसी तरीके से इसी को बस हम लोगों ने क्या किया 40/2 इंटू 9, एक पार्ट के बराबर 40/2 20, और 9 निकालना था टोटल पेजेस, क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने थे 9, उस बुक को 9 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो इंटू 9 विल गेट 180, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17 सी। रीता हैड ₹300, रीता के पास 300 रुपया था। सी स्पेंड 1/3 ऑफ द मनी ऑन द नोटबुक, उसने जितना उसके पास पैसा था उसका 1/3 उसने नोटबुक खरीदने में खर्च किया, ओके। एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर, पहली बात यहां तक, और जो बच गया 1/4 ऑफ द रिमाइंडर, यानी बुक खरीदने के बाद, नोटबुक खरीदने के बाद जो बच गया उसका 1/4 उसने स्टेशनरी आइटम खरीदने में, मतलब स्केल पेंसिल रबर पेन वो सब खरीदने में लगा दिया। तो अभी भी कितना उसके पास पैसा बचा है, तो सी हाउ विल सॉल्व। टोटल अमाउंट रीता हैड 300, मनी स्पेंड ऑन बुक इज 1/3 ऑफ हर मनी, तो 1/3 टोटल क्या था, ऑफ का मतलब क्या होता है समझने के लिए बस ये लिखा है 300, ओके। तो यानी नोटबुक पे कितना रुपीस खर्च हो गया 100 रुपीज उसका नोटबुक पे खर्च हो गया। फिर कह रहा है कि जो मनी बच गया रिमाइंडर, सी तो 1/4 ऑफ द रिमाइंडर, जो बच गया रिमाइंडर का, उस जो बच गया उसका 1/4 उसने स्टेशनरी आइटम पे खर्च किया। तो टेल मी टोटल 300 था जिसमें 100 रुपीज खर्च हो गया, तो बचा क्या 300 रुपीज में से हम लोग 100 माइनस कर देंगे, देन विल गेट ₹200 रुपीज बच गया, और जो बच गया उसका 1/4 उसने स्टेशनरी आइटम पे खर्च किया। तो मनी स्पेंट ऑन स्टेशनरी आइटम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द रिमाइंडर, REM रिमाइंडर लिखा है, ठीक है। तो 1/4 ऑफ इंटू रिमाइंडर कितना है 200, तो 200 से मल्टीप्लाई, देन विल गेट 50 रुपीज। इट मीन्स उसने 200 का में से 50 रुपए किस पे खर्च किया स्टेशनरी आइटम पे। तो अब बताओ पहले खर्च कितना हुआ, टोटल 300 था, टोटल 100 रुपए का उसने कॉपी खरीदा, नोटबुक खरीदा, और 50 रुपया 50 रुपीज का उसने क्या खरीदा स्टेशनरी आइटम। तो टोटल कितने मनी स्पेंड हो गए 100 + 50 150। तो ₹300 में से वी कैन सब्ट्रैक्ट ₹150, तो उसके पास अभी भी कितना बचा है ₹150।
50 रुपीज उसके पास अभी भी बचा है. गॉट इट? मनी स्टिल लेफ्ट 1 rupees 1/50. गॉट इट? Now come to question number 8 is of similar type. ठीक है, 17, 18 सेम टाइप पे, इसी तरीके से ये बनेगा. Now come to next question, 19 number. See, question number 19. If 3/5 of a number, अगर 3/5 ऑफ अ नंबर, तो अ नंबर क्या मान लिए x. ठीक है, इफ 3/5 ऑफ x, उस नंबर को क्या मानेंगे x, एक्सीड करता है. ठीक है, इट्स किसके लिए यूज हुआ है? इसी के लिए, इस x के लिए. 2/7/44. अगर 3/5 x का x, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सीड करता है इसी का x का 2/7. 2/7 कितना एक्सीड करता? एक्सीड मीन्स बढ़ना. 44. तो बताइए वो कौन सा नंबर था? ओके, तो वी कैन राइट 3/5. ठीक है, बिल्कुल इसी पे 3/5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, एक्सीड करता है इसके 2/7. ठीक है, उसी के इट्स किसके लिए यूज हुआ था? x. 2/7 कितना ज्यादा बढ़ता है? 44. ओके, या इससे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 3/5 एक नंबर का, ठीक है, से 2/5 उसी नंबर का, ये नंबर इस नंबर से कितना ज्यादा है? 44. ये भी इक्वेशन से, ये क्वेश्चन क्या हो सकता है? सॉल्व हो सकता है. यही इस क्वेश्चन को, मतलब ये नंबर है, कह सकते हैं 3/5 ऑफ नंबर, ठीक है, 2/7 ऑफ नंबर से कितना ज्यादा एक्सीड क्या है? 44. तो या फिर ये कह सकते हैं कि ये नंबर अगर इधर माइनस है तो इधर क्या जाएगा? तो क्या हुआ? प्लस हो गया. बस यही, ये यहाँ पे क्या है? प्लस में. और देन वी विल गेट, then we will solve this, and after solving we will get the value of x is equal to 140. ठीक है, तो 140 का 3/5 से 2/7 और 140 माइनस करेंगे, देन विल गेट 44. मीन्स इससे ये कितना ज्यादा है? 44. ओके, नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20. सी, एट ए क्रिकेट टेस्ट मैच 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स मतलब जो मैच देखने आते हैं ना, जो देखने लोग आते हैं, दर्शक उसे कहते हैं, वर इन अ कवर्ड प्लेस. मतलब कवर्ड प्लेस पे इतने लोग थे, 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स, वाइल 15,000 वर इन ओपन प्लेस. और जो 15,000 लोग थे वो ओपन प्लेस पे थे. ठीक है, तो जो कवर्ड प्लेस पे थे उनका फ्रैक्शन में दिया है, और जो ओपन प्लेस में थे वो एग्जैक्ट नंबर दिया है. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ द स्पेक्टेटर्स, टोटल नंबर ऑफ द स्पेक्टेटर्स, मतलब टोटल कितने लोग गए थे. तो सी, उसी तरीके से मान लो स्पेक्टेटर्स कवर्ड प्लेस पे कितने थे? 2/7. तो मान लो 2/7, तो ये 7 क्या है? टोटल को दर्शाता है. ठीक है, 7 क्या है? टोटल को दर्शाता है. ओके, तो 7 का 2 पार्ट जो था वो स्पेक्टेटर्स कहाँ थे? कवर्ड प्लेस पे थे. ठीक है, 2 पार्ट कहाँ थे? कवर्ड प्लेस पे. और जो बाकी के 5 पार्ट्स थे वो कहाँ थे? ओपन प्लेस पे. ओके, ओपन पे. ओके, तो जो कवर्ड प्लेस पे थे, ओपन प्लेस पे थे, उनका एग्जैक्ट, तो ये कह सकते हैं अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो 5/7 हो सकता है ये. तो ये 5/7 एग्जैक्ट, या और 15,000 हम लोग कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शन में, और ये नंबर में देखा जाए तो इतने लोग कवर्ड प्लेस, ओपन प्लेस पे थे. अब ध्यान देना, टोटल नंबर निकालना. तो ये देखो, जैसे ये फ्रैक्शन है, ठीक है ना, तो ये जो थे 7 पार्ट का 2 पार्ट कवर्ड पे था और 5 पार्ट कहाँ था? ओपन पे था. और लेकिन टोटल पार्ट क्या था? 7 था. तो तुम ये बताओ 5 पार्ट के बराबर जो ओपन जगह पे था वो 5 के बराबर कितना? 15,000 दे रखा है. ठीक है, क्योंकि ओपन प्लेस पे कितने थे? 5/7 हुए अगर फ्रैक्शन में देखा जाए, और ये 5, ये 7 तो टोटल है, तो 5 के बराबर ये 15,000 है. ओके, तो कह सकते हैं 5 के बराबर 15,000, तो 1 के बराबर कितना? 15,000 डिवाइडेड बाय 5, देन विल गेट 3,000. ठीक है, और टोटल स्पेक्टेटर्स कितने थे? टोटल क्या था? 7. तो 7 के बराबर क्या? तो 3,000 into 7, देन विल गेट 20
1000। ओके, उसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स 5 के, तो कह सकते 15,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, देन विल गेट 21,000 टोटल स्पेक्टेटर्स। ओके, थैंक यू।